एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, पिछले हमारी सीक्वेंस की 3 क्लासेस यहाँ वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। उनके प्रूफ जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्टेटमेंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो DD+ में इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन के टॉपिक्स आपको करने हैं तो वो सारे के सारे आपको वहाँ पे थ्योरम्स सारी याद होनी चाहिए कि किस थ्योरम का कब यूज़ करना है। सारा बेसिक नॉलेज वो आपकी ग्रेजुएशन के वहाँ पर पूछेंगे, क्योंकि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने लगाए हैं DD+ का, मैंने आपको करवाया भी हुआ है, तो उसमें जो ग्रेजुएशन के हैं उन्होंने स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इतना प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है हमारी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो है कोची की वो शुरू करते हैं। क्या कहती है, इफ़ ए सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू A, अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है AN, अगर वो A को कन्वर्ज करती है तो जो BN सीक्वेंस होगी वो क्या है, इस टाइप से A1 + A2 + अप टू सो ऑन AN डिवाइडेड बाय N। तो देन जो सीक्वेंस है BN वो भी आल्सो किसको कन्वर्ज करेगी, हमारे पास A को कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, तो 2 सीक्वेंस हैं हमारे पास AN और BN। AN ऑलरेडी हमारे पास कन्वर्ज करती है A को, और BN हमारे पास कन्वर्ज करती है किसको, A को ही कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि A और BN जो है सेम लिमिट पर यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ज करेंगी। तो देखिए प्रूफ क्या कहता है, लेट CN इज इक्वल टू AN - A फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमने मान लिया, जो CN है वो क्या मान लिया, AN - A, क्योंकि AN जो है कन्वर्ज करती है A की तरफ, तो AN - A हमने मान लिया, क्या CN मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है। लिमिट जब हम लगाएंगे N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो किसको चली जाएगी, G को, क्योंकि जो AN है वो क्या करती है, A को कन्वर्ज करती है, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। A - A क्या हो जाएगा, 0। BN हमारे पास ये गिवन है, तो BN A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C1 + A, क्योंकि A1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 = A1 - A, तो C1 + A = A1। A1 की वैल्यू, A2 की, AN की, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। A कितनी टाइम्स हो जाएगा, N टाइम्स। C1 C2 C3 को अलग अलग करेंगे, A + ये N टाइम्स, इसको अलग किया। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एनी गिवन नंबर CN अप्रोचेस टू 0 देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। हमारे पास CN अप्रोच करेगा 0 को किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमने क्या मान लिया, मोड ऑफ CN - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन/2। आल्सो CN क्या है, बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें ये रिजल्ट लिखा है। CN बाउंडेड क्यों है, क्योंकि जो CN है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है किसको, 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है, और ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। बाउंडेड हो जाएगी तो एवरी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होती है, बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो यहाँ से ये बाउंडेड इम्प्लाई करती है। अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k सच दैट CN - 0 का मोड जो है लेस देन k, यानी कि मोड ऑफ CN क्या हो जाएगा, लेस देन k हमारे पास हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए CN की वैल्यू C1 C2 n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी, माइनस का 0, इसके इक्वल आ जाएगा। मोड सबका अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद तो यहाँ से m, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए था ना, तो m एक में ले लिया, फिर उसके बाद m + 1 अप टू सो ऑन n तक। ये k m टाइम्स k है, ये n - m टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, लेस देन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया कंप्लीट को, तो हमारे पास हमने m जो है मैक्सिमम लिया m और 2km/एप्सिलॉन का, क्योंकि यहाँ से देखो जब यहाँ से ये हम इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन km/n जो है लेस देन होगा एप्सिलॉन/2 से। अगर n/km ग्रेटर देन हो जाएगा 2 इफ़ ये ग्रेटर देन है 2 बाई, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज n यहाँ से ग्रेटर हो गया इससे। सिमिलरली n - m से करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास ये हो जाएगा। यूजिंग हमने यूज़ करा थर्ड का, फोर्थ का, किसमें, 2 में। पुट करो 2 में इसकी वैल्यू, जो इक्वेशन 2 है हमारे पास ये वाली, इसमें ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सारी चीज़ें लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। लेस देन एप्सिलॉन होने के बाद सीक्वेंस जो है C1 C2 CN कन्वर्ज करेगी किसको, 0 की तरफ, क्योंकि ये क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से हम 5th in 1 वी हैव BN कन्वर्जेस टू A, तो यहाँ से ये किसके इक्वल था, BN के इक्वल था, तो BN जो है किसको कन्वर्ज कर जाएगी, A की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्ज करिए 0 की तरफ। सॉरी, ये BN ये नहीं था, BN हमारे पास क्या था, देखो
मेन मोटो हमारा क्या था, जो बी एन है ना, बी एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें जीरो को तरफ कन्वर्ज करवानी थी और ये जीरो की तरफ हमने कन्वर्ज करवा दिया, तो बी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, जो बी एन है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी ए की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। प्रूफ यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, मैं बार बार बता रही हूँ। प्रूफ सिर्फ आपको बस ये पता करना है कि प्रूफ हमें सिर्फ ग्रेजुएशन में जब एग्ज़ाम देंगे तभी हमारे लिए ये वैलिड है। अदरवाइज़ ये जो कम्पिटिटिव पेपर होते हैं, हमारे टीचिंग के पेपर होते हैं, उसमें सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या कहती है। और देखो पेपर में किस टाइप से पूछेंगे, अगर ए एन कन्वर्ज करती है ए को और बी एन हमारे पास ये है, तो बी एन किसको कन्वर्ज करेगी, इस टाइप से ऑप्शन बना देंगे। या फिर इस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे इस थ्योरम के क्वेश्चंस की, जहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है जिन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो टेंशन आपने नहीं लेनी है। उसके बाद है कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मान लो ए एन हमने ले लिया -1 की पावर एन, तो ए वन हमारे पास ये है, ए टू 1 है, ए थ्री -1 है, ए एन हमारे पास ये है, तो बी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी एन हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। जब एन की वैल्यू हम इवन लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ओड लेंगे तो -1/n आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट है एन बी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो किसको चली जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी और बी एन कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता है चला, जो बी एन है वो सीरीज तो कन्वर्जेंट है, लेकिन ए एन हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये कब एप्लीकेबल होगी, जब हमारे पास ए एन जो कन्वर्ज करती है ए को, तब हमारे पास जो बी एन है वो किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। तो इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। अगर बी एन ए को कन्वर्ज करती है तो डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म कन्वर्जिंग टू ए। ए एन पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है जो ए की तरफ कन्वर्ज करती है, और ए जो हमारे पास पॉइंट आया है लिमिट का, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और बी एन हमारे पास ये है, ज्योमेट्रिक टाइप दे रखा है, ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारे पास होती है ना, तो बी एन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। ए एन ए वन ए टू ए एन अप टू सो ऑन, इसकी पावर क्या है, nth 1/nth। देन बी एन कन्वर्ज, तो ये बी एन भी किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। उसमें सम था, इसमें प्रोडक्ट है। तो यहाँ से सी एन हमने मान लिया लॉग। एक प्रोडक्ट के टाइम पे हम क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं ना, अगर पावर में इस टाइप से कुछ आ जाए तो यहाँ से देखो सी एन कन्वर्ज करेगा लॉग ए पर, जब हम लिमिट लगाएंगे तो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी C1 + C2 यही होता है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, log a के इक्वल। तो यहाँ से 1/n बाहर, C1 की वैल्यू log a 1, log a1 यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, C2 की वैल्यू log a2, C3 की वैल्यू log an इज इक्वल टू log a। फिर उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा log a, फिर n इसकी पावर में चला जाएगा, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाएगी, a की तरफ। कहने का मतलब है अगर ए एन, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव टर्म क्वेश्चन में कुछ भी निकाल के दे देगा, लेकिन थ्योरम अच्छे से हमें माइंड में होनी चाहिए। अगर ए एन जो है पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है और किसको कन्वर्ज करती है, ए को कन्वर्ज करती है, और ए भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म नंबर है, तो बी एन जो है उसकी जो प्रोडक्ट आएगी ए वन, nth नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आएगी ए एन तक, और उसकी nth 1/nth पावर, ठीक है। तो वो किसको कन्वर्ज करेगी, वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, ए को ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग लेके सोल्व करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव। लोग नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम थी। प्रूफ करना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज़ ये आपने ध्यान रखना है कोची फर्स्ट थ्योरम हमें कैसे यूज़ करते हैं, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम बस ये दो थ्योरम करेंगे, क्योंकि डेली थोड़ा करेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हमें आ भी जाएंगी थ्योरम, याद भी हो जाएंगी। तो आज बस हम ये दो थ्योरम करेंगे, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।